बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ही इज नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शन। मे बी वो भी इन्वॉल्व हुई सब चीज़ में। 6 लोग हॉस्पिटल जा चुके हैं पीएमसीएच में ऑलरेडी, इनकी हालत भी खराब हो रही है। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को इस चीज़ पे उनका ध्यान आकृष्ट होना संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। मेरे पूरे रूम में शायद सबके OMR पे लग करके वो सबमिट हो चुका है, मेरे एडमिट कार्ड पे वो नहीं लगा हुआ। अब आप मुझे ये बताइए कि ये कैसे पता चलेगा कि मैं उस एग्ज़ाम में प्रेजेंट थी या नहीं। हमें बिल्कुल यकीन नहीं है, न चेयरमैन पे यकीन है, न सरकार पे यकीन है। वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग 17वें प्रारंभिक परीक्षा को लेकर लगातार आज 8वें दिन है। अभ्यर्थी अपनी बात मनवाने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है 912 सेंटरों की परीक्षा पूरी तरीके से रद्द हो और फिर से परीक्षा हो। आपको हम तमाम तस्वीर दिखाएंगे और तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। अभ्यर्थी चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, वो यहाँ पे तैयारी करने की बजाय यहाँ पे अपना प्रदर्शन करें। ये देखिए तस्वीर, देखिए किस तरीके से एक एक करके हम पहले आपको इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। ये यहाँ पे मनु भाई परमार की भी तस्वीर लगाई गई है। ये हैशटैग री एग्जाम बीपीएससी के नए चेयरमैन पर हुई थी आर्थिक गबन की एफआईआर। हम कैसे विश्वास करें कि आप कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करवा रहे हैं। ये इनसाइड स्टोरी हम आपको बता रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। बीपीएससी निष्पक्ष परीक्षा नहीं चाहिए हमें, गहन समीक्षा सबकी अब हो रेड परीक्षा। ये यानी सीधे तस्वीर लगाई गई है। ये तस्वीर है यहाँ पे। अब जो कुछ लड़कियां भी हैं, जो लड़कियां अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत करेंगे सीधे तौर पर। ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? नेहा। नेहा, आपका सेंटर कहाँ पे? जी नेहा, आपका सेंटर कहाँ पे था? सर मेरा सेंटर बेगूसराय में था। जिस तरीके से 912 सेंटर में से एक सेंटर बापू परीक्षा परिसर में जो घटनाएं हुई, क्या आपके भी सेंटर पे वैसी घटनाएं हुई? नहीं सर, मेरे सेंटर पे ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो फिर आप क्यों आए? सर री एग्जाम की मांग में आए, क्योंकि जो ये लोग दिखा रहे हैं ना कि बापू परीक्षा केंद्र है, वो सिर्फ एक सेंटर है। वो एक सेंटर नहीं है सर, वो 23 सेंटर के बराबर है। यानी अगर हम बात करें तो 2 जिलों के बराबर है। ठीक, 12,000 बच्चे। ठीक, दूसरा मेरा सवाल सरकार से ये है और चेयरमैन से ये है कि आप कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना, वहाँ पे आप जो उनकी लाइन पर होगे ना, मेरे पास कौन सा नोटिफिकेशन? कल एक नोटिफिकेशन जारी किया है ना अप्रैल माह में जो एग्जाम होगी उसकी। हाँ, उसके बारे में। तो वहाँ पे जो नोटिफिकेशन का जो लैंग्वेज है और उसकी जो डीएम ने जो बयान दिया है, दोनों में अंतर है। तो हमें बिल्कुल यकीन नहीं है, न चेयरमैन पे यकीन है, न सरकार पे यकीन है। वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं और उन्होंने पहले बोला कि वो नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। तो वो 12,000 जो बच्चे एग्जाम देंगे और हमारा रिजल्ट कैसे निकलेगा? नॉर्मलाइजेशन नहीं करिएगा तो परसेंटाइल करिएगा। वो भी गलत है। परसेंटाइल में होता है कि इतने % बच्चे यहाँ से लेंगे, इतने % बच्चे यहाँ से लेंगे। वो दोनों में तो चीज़ें गलत है ना। देखिए, पता है लास्ट क्या हो रहा है कि जो नुकसान है ना वो स्टूडेंट का हो रहा है। सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी, कमीशन अपना पल्ला झाड़ेगी। अब अभी सर हमारी जो बात हो रही है, किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया और ऐसे बच्चों को बोला जा रहा है कि वो नॉन सीरियस बच्चा है, वो SSC JEE क्वालिफाई है, वो नॉन सीरियस बच्चा है। यहाँ कोई सुनने नहीं आ रहा। सर देखिए, आपको एग्जाम हमारा लेना है नहीं लेना है वो सेकेंडरी बात। एटलीस्ट वी डिजर्व अ कन्वर्सेशन। आप हमसे बात करिए, आप हमारे मुद्दे को सुनिए, बट वो रेडी ही नहीं है सुनने के लिए। आप नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हो। नेहा, आप कहाँ रहते हो, कहाँ तैयारी? सर मैं तो पटना से। पटना में रहते हो। नेहा, एक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी महिला प्रगति यात्रा पे हैं, महिलाओं से फीडबैक लेने के लिए गए और बिहार की ही बेटी जो एक तबका है वो पुनः परीक्षा को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, प्रदर्शन कर रही है इस कड़ाके की ठंड में। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
ये उनके इनसेंसिटिवनेस को शो कर रहा है। पहले हमें लगता था कि शायद हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है, बट अब हमें एकदम क्लियर हो चुका है कि हमारी आवाज़ उन तक पहुंच चुकी है। ही इज़ नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शन। मे बी वो भी इन्वॉल्व हो इस सब चीज़ में, क्योंकि सर अभी आप देखिएगा ना, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने ना एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। सिर्फ और सिर्फ मुद्दा क्या था पता है? इंग्लिश और कन्नड़ा जो लैंग्वेज था उसमें ट्रांसलेशन की जो दिक्कतें आ गई थी, बस उस मुद्दे पे एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया गया। 2 महीने बाद फिर से एग्जामिनेशन होगा। लेकिन हमारा इतना बड़ा मुद्दा है, मत करवाइए, वो बात की बात है, करवाना नहीं करवाना, एटलीस्ट वी डिजर्व अ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन आंसर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द कमीशन। बस ये चीज़ है। और भी अभ्यर्थी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? देखिए तमाम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीतू कुमारी। नीतू, आपका सेंटर कहाँ पर आता है? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में भी ऐसी घटनाएं हुई थी जो बापू परीक्षा परिसर में हुई? नहीं, लेकिन एक चीज़ था, हमारे सेंटर पे कैमरा लगा हुआ था, बट वो कैमरा ऑन नहीं था। हमने सबको बोला भी। घटनाएं ऐसी हुई थी जो बापू परीक्षा परिसर में हुई? नहीं, उस टाइप की तो घटना आप क्यों आए हो? क्या फिर आप क्यों आए हो प्रदर्शन करने के लिए? क्या कुछ मांगे आप? नहीं, कुछ ये बातें हुई थी कि हमारे सेंटर पे जो गया था ना, वो वहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर जो गया था ना, वो क्वेश्चन पेपर सील नहीं गया हुआ था और ना ही स्टूडेंट से लिखवाया गया था। वो लोग अपने लाए थे और अपने ही बांटे थे। इस बात के लिए हम लोग बोले भी तो बोला गया कि एग्जाम दीजिए, आप लोग आराम से एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी क्या मांग है? क्या हमारी मांग है कि फेयर एग्जाम हो, री एग्जाम हो, बस हम लोग यही चाहते हैं। अगर सरकार से, आयोग से कुछ गलतियाँ हुई हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करे और बच्चों के मुताबिक हम लोग बस यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे भाई लोग हैं जो लोग उनके साथ ही दे रहे हैं ना, उनकी भी मांगे जायज़ हैं। अगर 12,000 जो बच्चे परीक्षा परिसर में थे और अगर हम लोग भी थे तो हम लोग के साथ तो फिर ये जाती हो जाएगी ना उनके साथ। यानी आप लोगों का कहना है कि अगर 12,000 अभ्यर्थियों का री एग्जाम मतलब एग्जाम होगा जो 4 जनवरी को तारीख मुकम्मल किया गया है, अगर उन्हें नए पेपर मिलते हैं या हार्ड मिलते हैं तो उनके साथ अन्याय होगा। अगर इजी मिलता है तो आपके साथ अन्याय होगा। तो इस वजह से इनका एक ही सोल्यूशन है कि आप सारे स्टूडेंट का एग्जाम कैंसिल करें और री एग्जाम। क्या नाम हुआ? जी श्वेता, आपका सेंटर कहाँ पर था? सीतामढ़ी। वहाँ पे भी ऐसी घटनाएं हुई थी क्या? बापू परीक्षा परिसर जैसी घटना? नहीं, ऐसी घटना तो नहीं हुई थी, पर वहाँ पे जैमर काम नहीं कर रहा था। ये थी हमारे सेंटर पे ये प्रॉब्लम। बाकी ऐसा पेपर लीक वगैरह आप तो बिहार की बेटी हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बेटियों के लिए बहुत काम किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति महिला यात्रा पे भी निकले हैं और बिहार की बेटी इस कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन कर रही है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सच में बिहार की बेटियों के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है, नो डाउट, ये सबको पता है। पर यहाँ जो 7 दिन से लोग सत्याग्रह पे बैठे हैं, 6 लोग हॉस्पिटल जा चुके हैं पीएमसीएच में ऑलरेडी, इनकी हालत भी ख़राब हो रही है। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को इस चीज़ पे उनका ध्यान आकृष्ट होना संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। बहुत ऐसा नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री संवेदनशील नहीं है, सरकार संवेदनशील नहीं है? क्योंकि आप लोग लगातार 8वां दिन है आज इस कड़ाके की ठंड में बैठे हैं, लड़कियां हैं, आप घर से भी फोन आता होगा? बिल्कुल, घर से भी प्रेशर है, पर बहुत लोग होते हैं कि बहुत लोगों के पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी को इस तरफ तो बिल्कुल इनका ध्यान आकृष्ट होना ही चाहिए, उनको संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि ये एक पीसीएस का जब एग्ज़ाम हो रहा है, बीपीएससी पर सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो रहा है, इससे बहुत सारे अधिकारी सेलेक्ट होते हैं। तो आज कल के होने वाले अधिकारी अगर आज इस तरह से ज़मीन पर बैठ के यहाँ सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल इस बारे में संज्ञान लेना ही चाहिए। और वो हमेशा ही बिहार की बेटियों के लिए तो उनका बहुत सारा पहल रहा है, जो पूरा बिहार क्या बाहर के लोग भी देखते हैं। तो बिहार की छवि उनको भी सही करने के लिए इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ ठोस कदम जरूर लेना चाहिए। एग्जाम फिर से हो सारे? बिल्कुल, एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि सारे इक्वालिटी को मतलब जहाँ लागू करने की बात आ रही है तो वहाँ फेयर एग्ज़ाम होना ही चाहिए। क्योंकि री एग्ज़ाम की मांग मेरे ख्याल से सही भी है। री एग्ज़ाम के लिए ही सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं 8 दिनों से। और भी अभ्यर्थी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हो आपका? अच्छा, आपका होगा। क्या नाम है आपका? निशा। आपका निशा सेंटर कहाँ पर? मुजफ्फरपुर। ये थोड़ा सा हट जाइएगा आप। आयोग कहते हैं कि जो धरना पे बैठे हैं वो असामाजिक तत्व हैं, विद्रोही हैं। क्या कहेंगे उनको? ऐसा आपको लगता है कि हम लोग कोई असामाजिक तत्व या उपद्रव कर रहे हैं यहाँ? पिछले 6 दिन से हम लोग बैठे हैं। ऐसा आपको लग रहा है कि हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं यहाँ पे? अगर उपद्रवी होते तो अभी तक बहुत कुछ हो जाता, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग यहाँ शांति से अपनी मांग कहने के लिए उनके सामने बैठे हुए हैं। और मेरे सेंटर पे जो कि मुजफ्फरपुर में था, वहाँ पे मेरे रूम में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, ठीक है। और उसके बाद जो बायोमेट्री होकर के जो स्टिकर लगाया जाता है, बच्चों के
एडमिट कार्ड पे लगाए जाते हैं ना, मेरे OMR पे लगा हुआ था वो, ठीक है। और मुझे उस टाइम पे उतना ध्यान नहीं था कि वो एक्चुअल में मतलब एग्जाम प्रेशर में मुझे ध्यान नहीं आया। मैंने अपने बगल वाले मतलब जो थे वहाँ पे स्टूडेंट, उनमें भी देखा तो उनके भी OMR पे ही लगा हुआ था, ठीक है। मेरे पूरे रूम में शायद सबके OMR पे लग करके वो सबमिट हो चुका है, मेरे एडमिट कार्ड पे वो नहीं लगा हुआ। अब आप मुझे ये बताइए कि ये कैसे पता चलेगा कि मैं उस एग्जाम में प्रेजेंट थी या नहीं थी? ये किसकी गलती है? ये मेरी गलती तो है नहीं वहाँ पे। निशा, एक सवाल ये है कि आपसे, आप लोग 18 तारीख से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप जिस जगह पे बैठी हुई हैं पूरे अभ्यर्थी, इसके अगल बगल से पूरे बिहार चलता है, सचिवालय है, CM हाउस है, लेकिन बिहार के जो नौजवान हैं, युवा हैं, वो प्रदर्शन करें लेकिन इनकी बात अब तक वहाँ नहीं पहुँच पाई, ऐसा लग रहा है। ऐसा तो है नहीं। देखिए, आप लोग भी इतने ज़्यादा हम लोगों से मतलब जुड़े हुए हैं, 18 तारीख से आप लोग भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब स्टूडेंट्स आपके चैनल के माध्यम से यहाँ जुड़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो सरकार तक हमारी बातें पहुँच रही है। लेकिन अब उनकी क्या मजबूरी है या क्या है, वो हमारी बातों को क्यों नहीं सुन रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं हमें। लगातार आप लोगों की बात स्टार्टिंग से ही 18 तारीख से ही रख रहे हैं लगातार। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि स्टूडेंट यहाँ आपके माध्यम से भी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो सरकार अब ये हमारी बातें और मांगे क्यों नहीं सुन रही है, ये उनसे हमारा ही सवाल है कि वो क्यों नहीं सुन रहे हैं इन चीज़ों को। ये तमाम अभ्यर्थी हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार, ये लड़कियां बिहार की बेटी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में बहार है। अगर बिहार में बहार है तो फिर ये अभ्यर्थी प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हमने रोजगार दिया, हमने लाखों युवाओं को रोजगार दिया, लेकिन सबसे सवाल ये है कि बिहार के जो बड़े नेता हैं, छात्र आंदोलन से ही जन्म लिए हैं, क्या इन नेताओं को, इन युवा की अब जरूरत नहीं है, इन छात्रों की जरूरत नहीं है? इनकी सीधे मांग है 70वें BPSC प्रारंभिक परीक्षा जो हुआ उसे पूरी तरीके से रद्द की जाए और फेयर तरीके से परीक्षा कहने की बात कर रहे हैं। जिनका सेंटर बापू परीक्षा परिसर में नहीं पड़ा, जो तमाम जगह सेंटर पर, हमने उनसे बातचीत किया। उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर 12,000 अभ्यर्थी का जो 4 जनवरी को एग्जाम होना है, उनको अगर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछ दे तो उनके साथ अन्याय होगा। अगर उनके साथ इजी क्वेश्चन पूछे जाए 12,000 अभ्यर्थी के साथ, हम 4,80,000 जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय होगा। तो सीधे तौर पर आयोग से ये मांग है पुनः परीक्षा हो और फेयर तरीके से परीक्षा हो। तमाम बातें अभ्यर्थी कहते नजर आ रहे थे, तमाम बातें आपने इस वीडियो में सुना। लगातार हम इस खबर को आपको अब तक हम पहुंचा रहे हैं, अपडेट करते जा रहे हैं। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और बने रहिए फर्स्ट प्राइज झारखंड के साथ। मैं सुदन सिंह, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।